न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 3 है, जिसमें आज हम नंबर्स की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो भी आपके गोल्स हैं उससे रिलेटेड एक्टिव एक्शन आपने लिख के आना है। तो कितने लोग लिख के आए हो इसको? कितने लोग लिख के आए हो चैट में बताओ। जी। नंबर्स बिल्कुल आज हम जो है 1 एंड 4 किया था, आगे के नंबर्स हम करेंगे। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मी, यस, मी। किसी कारण से पहली दोनों क्लासेस छूट गई हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उन दोनों क्लासों की। यस्टरडे सेशन, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग पे जाके देखेंगे। चलिए। तो अभी ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे कल की क्लास को, तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। प्रभजोत जी एक बार लिंक रीशेयर करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक वगैरह के लिंक, यूट्यूब के लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोग वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपने क्या करना है, जिन लोगों का कुछ भी मिस हुआ है जाके देखेंगे उस क्लास को और उस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं नंबर्स के साथ। अगर आप लोग रेडी हो, एक बड़ी कमाल की स्माइल के साथ मुझे थम्स अप दिखा दो जल्दी से, ताकि हम आज अपनी नंबर्स की जर्नी को स्टार्ट करें। ग्रेट, सभी लोग। रेखा जी, नैन्सी जी फेस नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया। एक प्यारी सी मुस्कुराहट स्क्रीन पे एकदम एक्टिव एनर्जी ले आती है सभी के लिए। तो मुस्कुराहट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देंगे। ग्रेट। और जिनके कैमरास बंद हैं, अगर आप चाहते हैं आज की क्लास भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ स्टार्ट की जाए, तो जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। वेरी गुड। जो भी लोग कैमरास ऑन कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। चलिए। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है, आज हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। ठीक है। सारे नंबर्स ही हम करने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे नंबर 5 की एनर्जी के साथ। अब 5 नंबर, अगर आपकी बर्थ डेट है, यानी कि 5 अगर आपका मूलांक है या फिर आपका भाग्यांक है। डे 1 की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी एक्टिव एज पे डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर इस समय पे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। आपकी अगर बीएन की एज है तो आपका वो नंबर ज्यादा काम कर रहा होगा, ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्टिवेट होगा। और अगर आपकी एज है डेस्टिनी नंबर की, तो वो वाला नंबर आपका ज्यादा एक्टिवेटेड होगा। तो बस आपने चेक करना है कि एज बीएन या डीएन आपकी कौन सी है, उसके हिसाब से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। 5 नंबर की जब हम बात करते हैं, इसके रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। ठीक है। नंबर 5 के रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। और बुध की जब बात होती है तो इसे बुद्धि से जोड़ के देखा जाता है। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, और ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। दिमाग तेज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर। तो ऐसे लोगों के बिजनेस में जो है, कमाल के इनकी इंटेलिजेंस रहती है बिजनेस बढ़ाने में, बिजनेस चलाने में। और हर किसी नंबर के साथ ना कोई एक बेसिक नेचर कनेक्टेड होता है कि कौन सा नंबर क्या बताता है। अब जैसे नंबर 5 की बात करें, तो 5 नंबर को पैसा कमाना है, वो पैसा जल्दी कमाना है। और दूसरी चीज है, किसी भी काम को जितना समय लगना चाहिए, ये चाहते हैं कि उससे कम समय में मैं अपने काम को पूरा करूं और एक यूनिक स्टाइल के साथ पूरा करूं। ठीक है। नंबर 5 पीपल क्या चाहते हैं कि अच्छा पैसा बनाए, लाइफ में लग्जरी हो। मोस्टली ये बिजनेस करने की तरफ जाते हैं और किसी भी काम को ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, शॉर्टेस्ट टाइम में पूरा करना चाहते हैं।
तो अक्सर नंबर 5 पीपल आपको जल्दबाजी में भी नजर आएंगे। ठीक है, अक्सर ये लोग आपको थोड़े से जल्दबाजी में नजर आएंगे। और क्योंकि पैसे बनाने की इच्छा होती है, दिमाग भी तेज होता है, तो इनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी रहते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उस बिजनेस में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। मनी लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, और थोड़ा सा रिस्क आ जाता है वहां पे, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने अपनी पॉकेट से पैसे नहीं लगाने होते, है ना। आप एफर्ट्स करोगे और एक फिक्स्ड सैलरी आपको मिल जाती है हर महीने। और उस जो सैलरी जो कंपनी आपको दे रही है, अब रिस्क किसका है? उसी का है। ऑफिस ऑपरेशंस के खर्चे, सैलरीज, और जो भी इन्वेस्टमेंट उस काम से जुड़ा हुआ है, वो सारा किसने करना है? ओनर ने। एम्प्लॉय ने क्या करना है? एम्प्लॉय ने बस अपनी ड्यूटी करनी है। काम चले या ना चले, हर महीने सैलरी आ जाएगी। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें ग्रो करना है, बिजनेस में आना है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन जरूर है। किसी महीने पैसे ज्यादा, किसी महीने कम, लेकिन बड़ा पैसा बनाने के चांसेस बिजनेस में ही होते हैं, है ना। जॉब में एक लिमिटेशन आ जाती है आपके लिए ग्रोथ का। कितनी भी अच्छी सैलरी हो, लेकिन एक लेवल पे वहां लिमिटेशन होगी। लेकिन बिजनेस में अगर आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वहां पे आपको रिस्क में लगाना पड़ता है अपना पैसा। ठीक है। तो एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क, और एक है कि भाई बिल्कुल अंधाधुंध कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया कि बस मुझे रिटर्न आना चाहिए। तो कई बार ये लोग एक्स्ट्रा रिस्क भी ले लेते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से कई बार ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलो आपके पास, आप 1 नंबर वाले हो। ठीक है, 1 नंबर वाले हो, आपको किसी ने स्कीम दे दी कि भाई आप दे दो 1 लाख रुपए, और आपके ना 2 महीने में 1.5 वापस मिलेंगे। तो 1 वाला ना दिमाग लगाएगा, थोड़ा सोचेगा कि करूं नहीं करूं, क्या चीजें हैं, है ना, ऐसे कैसे मिल सकता है। 3 वाला भी उस पर पूरा रिसर्च बिठाएगा। 5 वाला उतना ज्यादा कई बार टाइम नहीं लगाता सोचने में, वो बोलेगा ठीक है ना, डबल 1.5 गुना होके आ रहा है, ठीक है दे देते हैं ना, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो रिस्क ले लेते हैं। ऐसे में कई बार बड़ा गेन भी मिलता है और लॉस भी मिल जाता है, दोनों ही चांसेस है। ठीक है, प्रॉफिट भी कई बार तगड़ा आ जाता है, और ऐसे में कई बार इनका लॉस भी हो जाता है। तो अगर आप नंबर 5 से रूल हो रहे हो ना, तो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि कैलकुलेटेड रिस्क ले लो, वो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में आके कोई बड़े डिसीजंस एकदम नहीं लेने चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में आके कोई बड़े डिसीजंस एकदम आपको नहीं लेने चाहिए। और इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है इजी मनी, शेयर मार्केट की तरफ, इजी मनी स्कीम्स की तरफ और शेयर मार्केट की तरफ। ऐसे लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं और फ्रीडम लवर भी होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड और फ्रीडम लवर्स। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं फ्रीडम की, तो फ्रीडम इनकी इस तरीके से है, मान लो किसी रिलेशनशिप में है, 2 साल 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप है। ठीक है, जब तक ये इंडिपेंडेंट फ्री चल रहे हैं तब तक ठीक है। और जैसे ही इनको लगेगा कि वहां पे मैरिज की बात होने लगी, तो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर बैठ जाता है। ठीक है,
कई बार क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर हो जाएगा कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा बाउंड हो जाऊंगा। तो अच्छे भले रिलेशनशिप से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उससे बाहर आ जाएंगे। रीजन क्या है? कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले सकते। जिस भी जगह इन्हें रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नजर आएगी, उस जगह से ये आपको दूर होते दिखाई देंगे। इस पॉइंट को नोट कर लो, जहां पे भी ज्यादा रोक टोक होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां से ये खुद को निकालने की कोशिश करेंगे। इन्हें काफी जल्दी सक्सेस मिलती है। अगर मान लो आपका BN5 है ना, तो 30-32 होते होते एक अच्छा लेवल आपका बन जाएगा करियर वाइज। अगर आपका BN5 है, तो 30-35 से पहले पहले आपका एक अच्छा खासा करियर जो है वो बन जाएगा। अब लाइफ में इनके पास क्या है? नॉलेज है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, और दूसरा, इन्हें बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना कि गंजे इंसान को भी कंघी बेच देना। इतना पावरफुल कम्युनिकेशन होता है इनका। इनके पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, उसे ये बड़े अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। तो सेल्स में बहुत बढ़िया होंगे, सेल्स में बहुत अच्छे होंगे। अपनी किसी भी नॉलेज को, अपने टैलेंट को बड़े अच्छे से आपको कन्वे भी करेंगे, और कन्विंस भी हो जाएंगे आप। क्योंकि इनका कम्युनिकेशन हर एक एज के अकॉर्डिंग सुना जाता है। बच्चे हैं, उनके साथ वैसी बातचीत कर लेना, ठीक है। इनके एज ग्रुप वाले तो चलो ठीक है, सबके फ्रेंड्स होते ही हैं। कोई बहुत बड़े एज के मेच्योर पर्सन है, उसके साथ बैठेंगे तो वैसी बात करेंगे। तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। अगर कोई बुरी बात भी आपको बोलनी है ना, तो इतने प्यार से बोल जाएंगे, आपको फील ही नहीं होगा, आप जज नहीं कर पाओगे। बातों के जाल में उलझा लेना बड़े प्यार से। नंबर 5 पीपल कितने हो? 5 नंबर वाले जरा हैंड रेज करना। जूम वाले करना ताकि सभी दिख जाओगे मुझे। जूम हैंड रेज। 5 वाले जितने भी हो, जूम हैंड रेज करके एक बार बताओ। बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके लोगों को कैप्चर कर लेना, आपका ये स्पेशल टैलेंट है। इनको मैं बोलती हूँ, ये लोग गाली भी बड़े प्यार से दे देंगे, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। 5 वाले ज्यादा हैं क्या? बहुत सारे लोग हो गए हैं, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इनके लिए ऐसे हर एक काम फेवरेबल होंगे जहां इनका कम्युनिकेशन यूज होना हो। वो सारे काम इनके लिए फेवरेबल होंगे जहां इनका कम्युनिकेशन यूज होना हो। जैसे ये टीचिंग में बहुत अच्छा करेंगे, काउंसलिंग में अच्छा करेंगे, ऑकल्ट में, मैथ्स, अकाउंटिंग, है ना, फाइनेंस। तो दिमाग और कम्युनिकेशन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग अपनी एज से यंग नजर आएंगे। ऐसे लोग अपनी एज से यंग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें बैठे बिठाए काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। बैठे बिठाए काम करना पसंद आएगा, घूमना फिरना जितना मर्जी हो जाए, ठीक है, घूमने के शौकीन होंगे। लेकिन जो काम है, जो जॉब प्रेफरेंसेस है, मोस्टली इनको सिटिंग जॉब्स पसंद आएंगी। खाना ऑनलाइन आ जाए, कपड़े ऑनलाइन आ जाए, बस अपने कंफर्टेबल स्पेस में रहना अच्छा लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये इनके लिए एक बेसिक चीज है। अब इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि आपको ना अपनी नॉलेज का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना है। अपनी नॉलेज और स्किल का, 1 सेकंड देना जरा।
क्योंकि इनमें एक इशू ये आता है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ठीक है, किसी काम को शुरू करेंगे तो उसमें कंसिस्टेंट रहना, टिक के रहना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तो उस चीज पे ध्यान देना है। और यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। किसी दूसरे को भी अगर कुछ समझाना है, कुछ बताना है, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन होते हैं दूसरों के लिए, बहुत अच्छे मोटिवेटर होंगे। और इनकी बात सुन के ही आपका जो मन है ना वो खुश हो जाएगा। इतनी अच्छी बात करेंगे, आप कभी भी तकलीफ में फोन मिला लो इनको, लेकिन ये उतनी अच्छी बात कहेंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। फिर दिखने में इनकी पर्सनालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, एज से यंग भी दिखते हैं। और इनकी प्रेजेंस लोगों को पसंद आती है। ठीक है, किसी भी सर्कल में जाएं, किसी भी ग्रुप में जाएं, लोग इनकी बात को सुनना पसंद करेंगे, इनसे बात करके अच्छा लगेगा। इनका भी बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। इनका भी बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। ट्रैवलिंग इन्हें अच्छी भी लगती है और कोई ना कोई रीजन भी बनता रहता है कि ये ट्रैवल करते रहें। ठीक है, ट्रैवलिंग अच्छी भी लगेगी और कोई ना कोई रीजन भी बनता रहेगा जिसकी वजह से ट्रैवलिंग करते रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको फूड प्रेफरेंसेस आपकी बहुत ज्यादा की वैरायटी चाहिए फूड में, है ना। फूड में बहुत वैरायटी चाहिए, जिस वजह से कई बार बाहर का खाना बहुत ऑर्डर करते हैं, तो इससे बचना है। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड करनी है। और फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, ये लिख के रखो। फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपके खाने में जरूर होने चाहिए। अब नॉलेज, नंबर 5 के पास भी है। नॉलेज के लिए हमने जुपिटर के बारे में भी बताया था आपको कि गुरु भी जो है ज्ञान के कारक है। लेकिन दोनों की नॉलेज में डिफरेंस समझ लो, फिर लिख लेना। ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, नंबर 5 और नंबर 3, नंबर 3 जो है वो गहराई का नंबर है, और 5 ऊपरी सतह वाला नंबर है। समुद्र देखते हो आप, एक ऊपरी सतह है और एक समुद्र की गहराई है। तो जुपिटर वाले का गहरा ज्ञान होगा। और जो 5 वाले मेरे सामने हो या 5 वाले जितने लोग बैठे हो, आपके पास हर टॉपिक के बारे में नॉलेज है भाई। थोड़ा 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 सबके बारे में पता है। किसी भी ग्रुप में बैठ जाओगे, कोई कुछ भी बोल देगा, आपके पास जवाब है। कभी भी ब्लैंक नहीं बैठोगे। ठीक है, हर बंदे को देने के लिए आपके पास जवाब है। हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप चुप लगा लो। अगर मान के चलो इंस्टेंट कोई टॉपिक छिड़ गया ना, तो वहां पे भी आप उनको आंसर दे दोगे। ठीक है, कुछ भी बना के बोलोगे, जैसे मर्जी बोलोगे, बोलोगे जरूर। और एक चीज ये भी देखी गई है कि इनके पास नॉलेज थोड़ी 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 हर चीज के बारे में, करंट अफेयर्स, अभी क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, सारी सारी खबर, सारा मसाला थोड़ा थोड़ा इनके पास रहता है। तो एंटरटेनिंग पर्सनालिटी भी होते हैं ये, क्योंकि हर तरीके की बात आप इनके साथ कर सकते हो। और कभी अगर मुश्किल टाइम आ जाए आपके लाइफ में, अगर कभी भी कोई मुश्किल टाइम आ भी जाएगा, तो आप जल्दी से बाउंस बैक कर लेंगे। ठीक है, जल्दी बाउंस बैक कर लेंगे। कमजोर समय बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, जो मुश्किल समय है बहुत लंबा नहीं टिक पाएगा। अब 5 वाले जो लोग हैं, कुछ चीजें इन्हें ध्यान देनी है। आपके पास देखो, स्पेशल ब्लेसिंग है ना। नंबर 5 अगर आपके पास बीएन या डीएन में है, तो ये एक ब्लेसिंग है। तो अपनी जबान से एक तो गलत नहीं बोलना। ठीक है, अपनी जबान से गलत नहीं बोलना। गलत मतलब नेगेटिव बातें या गॉसिपिंग। और दूसरा, लापरवाही से दूर रहना है। दूसरी चीज क्या है? लापरवाही से दूर रहना है। जहां जरूरत हो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
और कंसिस्टेंट रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, कंसिस्टेंट रहना है। और जब भी आप अनईजी फील करेंगे, तबीयत खराब होगी, मोस्टली वहां पे रीजन होगा आपका जो है नींद डिस्टर्ब होगी। जब भी लगातार 2 दिन 3 दिन आप सो नहीं पाए किसी वजह से, कोई काम की इशू है या कहीं पे चले गए कि स्लीप आपका डिस्टर्ब हुआ, तो आपको अचानक से लगेगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप बहुत डाउन फील करेंगे। तो नींद हमेशा आपको अपनी अच्छी रखनी है। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए क्वालिटी स्लीप पे। और जब भी सोना है तो आपके पैर साउथ डायरेक्शन की तरफ ना हो, आपका हेड आना चाहिए साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे सभी के लिए ये कॉमन है कि आप सोते समय साउथ डायरेक्शन में अपना सिर करके सोए, लेकिन अगर आप 5 से रूल होते हो तो आपके पैर साउथ में ना आए, इसका ध्यान देना। ठीक है जी। अगर ऑलरेडी प्लेसमेंट ऐसी है तो आप पिलो को मूव कर सकते हो। अगर आप अपने फर्नीचर को नहीं चेंज कर पा रहे हो पोजीशन, तो अपने पिलो की करके उस तरफ आप सिर करके सोएंगे, साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे नंबर 5 वाले लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारी चीजों में ये जा सकते हैं, स्पेशली जहां पे भी इनका कम्युनिकेशन यूज होता हो, वहां इन्हें फायदा होगा। इसके अलावा डॉक्टर्स बन सकते हैं, मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, सेल्स, सीए, अकाउंटिंग। ठीक है, बड़े लेवल के बिजनेसमैन बनते हैं और कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, कमीशन वर्क, किसी भी तरीके का ऐसा काम जहां इन्हें कमीशन मिलता हो, उन कामों में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे अगर 5 की पर्सनालिटीज की बात करूंगी, फेमस पर्सनालिटीज, तो नेहरू जी, अभिषेक बच्चन, शेक्सपियर, काजोल, विराट कोहली, आमिर खान। ठीक है, ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं नंबर 5 वाली। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगी नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट बात करूंगी नंबर 8 के बारे में। अगर आप बॉर्न हैं 8 17 26 पे, 8 17 और 26, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 8 पे, तो रूलिंग प्लैनेट कौन है नंबर 8 के? सैटर्न, यानी कि शनि महाराज। नंबर 8 के लिए रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि शनि महाराज। अब शनिदेव की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो है कर्मा, फिर है ऑनेस्टी, और थर्ड इज हार्डवर्क एंड डिले। कर्मा, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड डिले। अब अगर आप 8 नंबर वाले हो तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि नंबर 8 आपको कंफर्ट जोन से निकालने आया है। ठीक है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। शनिदेव का सिंपल रूल है, आप मेहनत करो और मेरे से रिवॉर्ड ले लो। मेहनत करो और मेरे से रिवॉर्ड ले लो। जिन भी लोगों को लगता है कि शनिवार को हम मंदिर चले गए हैं और फिर हमारे जो कर्म है जैसे मर्जी हो,
ठीक है, शनिदेव बख्श देंगे तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ठीक है, शनिदेव के पास ये ड्यूटी है कि सभी लोगों के कर्मों के हिसाब से उनको फल देना है, बिना कोई भी पार्शियलिटी के। ठीक है जी, कि ये पर्सन सैटरडे को मंदिर आता है तो इसको मुझे छोड़ना है, ये नहीं आता है तो इसको मुझे तंग करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हो, अपने काम को अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हो, ठीक है, आप जहां से सैलरी ले रहे हो, अगर आप उस बॉस के लिए ऑनेस्ट नहीं हो, अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हो, तो सैटर्न से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि शनिदेव का सिंपल क्या है कि भाई आप अपने कर्म को करते रहो, अपनी ड्यूटी को पूरा करते रहो, और दूसरा ईमानदार रहना है और हार्डवर्क करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जो आपने ध्यान देनी है, ये सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली नंबर 8 वाले, कि जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए ठीक हो, उनके पैसे आप बिना वजह कट नहीं कर रहे, जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनके पैसे कट नहीं कर रहे बिना वजह, तो सैटर्न आपके बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, कई बार हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए लेबर के साथ बहस पे आ जाते हैं, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, इनके साथ कई बार बहस हो जाती है बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे अपनी पर आवर वर्थ से और उनकी पर आवर वर्थ से, और अगर दोनों के काम का तरीका समझोगे, कि अगर आप आराम से एसी में बैठ के काम कर रहे हो, और एग्जाम्पल के लिए पर आवर अगर आपको 3 से 5 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो आप एक बार, जो बंदा रिक्शे पे धूप में या किसी भी तरीके का हैवी काम करते हुए, हैवी लेबर वर्क करते हुए, अगर वो घंटे के 200 रुपए 300 रुपए कमा रहा है, तो क्या उसके पैसे काटने बनते हैं? किसी भी तरीके से, है ना? तो कई बार ना हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं, और जब जब ये चीजें शुरू हो जाती हैं हमारी लाइफ में, कि हम लेबर का पैसा कट करना शुरू कर दें, या फिर जो लोग हमारे अंडर हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बॉसिज्म दिखाने लगे, तो सैटर्न के खराब रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, याद रखना। अदरवाइज आपने बहुत सुना होगा कि साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, ये चल रही है, ये वो ड्यूरेशन है जो आपको एक लेसन देगा, और उसी ड्यूरेशन में आप ग्रो भी करते हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं साढ़े सती के ड्यूरेशन में, और हम अभी तक उसी में उलझे हुए हैं कि साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, ये बुरा वो बुरा। नहीं, ये लर्निंग का पीरियड है, सैटर्न का पीरियड। कभी महादशा भी आएगी, या अगर आप 8 नंबर पे बॉर्न हो, तो ये आपको मजबूत बनाने आता है कि आप मेहनत करो, आप सोना बनो, और फिर आप अपना जो डिजर्विंग हो जिसके लिए, वो ले जाओ। अब यहाँ पे एक लाइन को ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, कि अगर आप 8 नंबर से रूल हो, आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, मान के चलो, ठीक है, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी लाइफ में रिजल्ट्स जो हैं स्लो हैं, लेकिन अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, तो जो ग्रोथ मिलेगी वो स्टेबल होगी। ठीक है, वो स्टेबल ग्रोथ होगी, वो रिजल्ट्स परमानेंट आपके साथ रहेंगे। जो झटके से अमीरी है वो राहु से आती है, एकदम आएगी एकदम चली जाएगी। सैटर्न के साथ शनै शनै चलेगा, मामला धीरे धीरे चलेगा, लेकिन परमानेंट होगा। सक्सेस स्लो जरूर होगी, लेकिन मिलेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आपने समझ के चलना, अगर अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सैटर्न को बैलेंस करो, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब सैटर्न से क्या मिलता है आपको? अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप क्वालिटी। अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे लोग हार्डवर्क में, मेहनत में जनरली बिलीव भी करते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, और कमिटेड होते हैं।
ट्रस्टवर्दी होते हैं और कमिटेड होते हैं। 8 वालों का जनरली फिक्स्ड एक थॉट प्रोसेस, फिक्स्ड कैरेक्टर बोला जाता है इनको। नंबर 8 वालों को ना फिक्स्ड कैरेक्टर वाला बोला जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी के बारे में एक माइंडसेट बना लोगे, तो फिर कोई दूसरा इंसान आपको जैसे मर्जी कन्विंस करता रहे, आपको मनाता रहे, आपकी सोच नहीं बदलेगी। कितने हो 8 नंबर वाले? 8 वाले कुछ लोग हो यहाँ पे। तो आपको ना अपनी सोच को बदलने में दिक्कत आती है काफी ज्यादा। फिक्स्ड कैरेक्टर या फिक्स्ड पर्सपेक्टिव बोला जाता है किसी भी चीज को लेके। किसी भी चीज को लेके कमिटमेंट देने में भले ही समय लगाओ, लेकिन जबान के पक्के होते हैं। सलमान खान की वांटेड देखी है आप लोगों ने? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इस सारे 8 नंबर वालों पे लगता है ये, कि जबान के पक्के लोग हैं, ईमानदार हैं। एक बार अगर किसी चीज के ऊपर आपको प्रॉमिस करेंगे, फिर चाहे अपना ही कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन अपनी बात को पूरा करते हैं। इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए फाइनेंस के काम में जैसे सीए, सीएस, अकाउंटिंग, इन सब में बढ़िया करते हैं। अब इनकी लाइफ में भी शॉक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखोगे ना, शॉक्स एंड प्रॉब्लम्स आएंगे इनकी लाइफ में। इन्हें लगेगा मेरे साथ चलते हुए लोग कहां से कहां पहुंच गए, और मैं वही हूं अभी तक। बहुत बार खरगोश और कछुए की रेस का ध्यान आ जाता है जब नंबर 8 के साथ अगर आप रिलेट करते हो, जिसमें कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली उन्हें लगता है कि जिंदगी कछुए की चाल चल रही है। बहुत मेहनत के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में अपने बिहेवियर पैटर्न को एडजस्ट कर दो, थोड़ी सी पेशेंस रखो। अगर मूलांक 8 है, तो 35 होते होते आपके लाइफ में बैलेंस आना शुरू होगा, आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। 32 35 के बीच में। ठीक है, अगर आप मूलांक 8 वाले हो तो। अगर डेस्टिनी नंबर 8 है, डीएन 8 है अगर आपका, तो आप देखेंगे कि 35 के बाद चीजें थोड़ी सी स्लो होंगी। जो भी काम कर रहे हो वहां पे रिजल्ट्स थोड़े से स्लो होंगे। तो इन सारी चीजों के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखनी है। और नंबर 8 वालों को अपने काम का कोई भी शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। इन्हें अपने काम का शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जिस वजह से कई बार लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। जिस वजह से लोग कई बार इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग कभी अपने दिल की बात भी नहीं बताते है ना? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, शेयर नहीं करेंगे कभी भी अपने मन की बात दूसरों के साथ। अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करते। अंदर ही अंदर दुखी हो जाएंगे, पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। भावेश जी, आपका 8 नंबर था? भावेश जी, 8 था आपका नंबर? अच्छा, 3 है। ठीक है, चले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें अथॉरिटी और पावर अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कभी इन्हें जरूरत पड़ती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, कुछ लो लेवल पे जाके भी काम करना पड़े, तो ये मेहनत से पीछे नहीं हटते। ये जरूर अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे।
अब नंबर 8 के लिए एडवाइस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया कि जो भी लोग आपसे लोअर लेवल पे हैं उनके साथ थोड़े सॉफ्ट रहें। अगर आप एक हायर पोजीशन पे हैं तो जो लोग आपके अंडर हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर बना के रखें। उन्हें आपके बॉसिज्म की जो है ना झलक ना मिले, उन्हें ऐसा ही लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सीनियर है लेकिन हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है, हमें बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरे नोन में भी एक पर्सन है जिनका की बहुत अच्छी पोजीशन है डिफेंस में, नंबर 8 से रूल होते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में बिल्कुल कह लो जो बेसिक लेवल पे भी स्टाफ है उनके साथ भी उनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि आप उनकी पर्सनालिटी को देख के जज नहीं करोगे कि वो इस लेवल पे इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इतने डाउन टू अर्थ है। और उनके पास डबल 8 है, बीएन से 8 है, और एक 8 और आता है शायद उनका हाँ ईयर से आता है, डबल 8 है उनके पास। और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतनी अच्छी पोजीशन है, हर चीज है, तो ये आपका कर्मा बहुत सारी चीजों से आपको बचाता रहता है। अब यहाँ दूसरों को हेल्प करना, अपने अंडर वाले लोगों का ध्यान देना, ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 8 वालों को भी स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, लेकिन ये लोग जनरली सेकेंड हाफ में आते हैं इसमें, ठीक है। ये लोग जनरली सेकेंड हाफ में आते हैं। अब यहाँ पे जो आप 8 की फॉर्मेशन देखते हो ना, एक सर्कल ऊपर और एक नीचे ऐसे बनता है ना 8, एक गोल फिर दूसरा। 8 अगर कॉपी पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दो गोल बनाएंगे। तो अगर आपके ये दोनों सर्कल में अगर अपर सर्कल बड़ा है तो आप ज्यादा मटीरियलिस्टिक होंगे। ऊपर वाला 8 बनाते समय अगर ऊपर वाला सर्कल बड़ा बनाते हो आप नेचुरली, तो ज्यादा मटीरियलिस्टिक होंगे। और अगर नीचे वाला सर्कल जो है वो बड़ा अगर बना रहे हो तो फिर आप स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिव होंगे। तो कोशिश करना है कि इन दोनों का बैलेंस बना रहे आपकी लाइफ में। और इन लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अकेलापन, अपने साथ रहना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। तो अगर आप 8 वाले हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, और कोशिश करो कि लोगों से मिलते रहो, सोशल होते रहो, चाहे जबरदस्ती से ही, है ना। आपको बहुत नहीं भी पसंद आ रहा फिर भी लोगों से मिलते रहना है आपने, ठीक है। तो ये जो नंबर है, अगर आप अकेलापन से मतलब अकेले रहना शुरू कर दो, अपनी फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर रहे, तो कई बार आप ओवर थिंकिंग करेंगे और डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे, इसे मार्क कर लो, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम क्या आएगी आपके साथ कि डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो इस चीज को इग्नोर करना है। आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, सिटिंग जॉब में हो, तो चाहे आप रनिंग करो, योगा करो, जिम चले जाओ, वर्कआउट जरूर करो, स्वेटिंग जरूरी है। पसीना जितना बहेगा नंबर 8 के रिजल्ट उतने ही अच्छे होंगे। इसको चेक कर लेना, जितने 8 वाले हो, फीमेल्स हैं मेल्स हैं, जितना पसीना बहेगा नंबर 8 उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। समझ में आ रहा है? यहां तक जितना बोला समझ आया सभी को? जल्दी से बता दो एक बार स्क्रीन पे, थम्स अप दे दो जल्दी से। बहुत सारा लिख लिया अभी तक आपने। समझ में आ रहा है अच्छे से सभी को ना? ग्रेट। चलिए, तो अब यहाँ पे नंबर 8 वालों ने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फीलिंग्स शेयर करनी है, और एक चीज रेड पेन से लिखो, नशे से दूर रहना है, किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूरी बना के रखें।
अब यहाँ पे प्रोफेशन क्या ले सकते हैं नंबर 8 वाले? प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, लोहे से जुड़ा हुआ काम, और अर्थ से रिलेटेड जैसे जेमस्टोन्स का काम हुआ, कोयले का काम हुआ, जमीन से जो चीजें निकल रही हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम, गवर्नमेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑकल्ट, ऑकल्ट, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स। और फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं नंबर 8 वाली? दो दो प्राइम मिनिस्टर, एक पहले रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, अभी है नरेंद्र मोदी जी, दोनों ही नंबर 8 से रूल हो रहे हैं। कल्पना चावला, आशा भोसले, कल्पना चावला, आशा भोसले, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, अल्लू अर्जुन, साइना नेहवाल, और सौरव गांगुली। ये है फेमस पर्सनालिटीज नंबर 8 वाली। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे नंबर 2। अगर आप बॉर्न है 2, 11, 20 या फिर 29 पे, अगर आप बॉर्न है 2, 11, 20 या फिर 29 पे, तो आप रूल हो रहे हैं मून यानी कि चंद्र की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं मून यानी कि चंद्र की एनर्जी के साथ। संजय जी आपका नंबर है 2। एक सेकंड। तेजल जी का हैंड रेज है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में? मुझे चैट में बताओ, आवाज ठीक से आ रही है? चैट में लिखो जल्दी से, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, आवाज ठीक है ना? निमेश जी ठीक आ रही है आवाज? ठीक है। अनम्यूट करिए एक बार। अभी ठीक है। अच्छा, पहले ब्रेक हुई थी। अनम्यूट करिए निमेश जी, एक बार अनम्यूट करिए जल्दी से, बताइए क्या इशू आ रहा है? जी मुझे एक डाउट था इसलिए कॉल किया डाउट किस में? था। आपने ऐसा बोला कि अगर डेस्टिनी नंबर 8 है तो 35 के बाद स्लो हो जाती है लाइफ, उसका क्या मतलब है? नंबर 8 एक्टिवेट होता है ना। अच्छा, तो मेरा एक्चुअली डेस्टिनी 8 है, तो स्लो मतलब किस अभी लहजे अभी में? अभी बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, वॉइस तो क्लियर है ना? मुझे लगा वॉइस डिस्टर्ब है। ठीक है। चलिए, तो अभी हैंड रेज नहीं करें क्वेश्चंस के लिए। अगर वॉइस ब्रेक होती है तभी आप लोग हैंड रेज करिए, ठीक है? अभी बीच में हैंड रेज नहीं करेंगे। एक मिनट। 29 है, ठीक है। तो 2, 11, 20, 29, इन सभी नंबर्स के लिए जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून यानी कि चंद्र। ठीक है जी। अब आप लोग जो BN2 वाले हैं या DN2 वाले हैं, चेक करना है आपको कि अभी एक्टिव नंबर कौन सा है। अगर BN की एज चल रही है तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपकी DN की एज है
तो दूसरा नंबर ज्यादा आपका एक्टिव होगा। तो नंबर 2 की क्वालिटीज में इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इसको लिख के रखिए। नंबर 2 वालों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। इमोशनल। तेजल जी अभी ना चैट ओपन करूंगी, वहां पे लिखना, बीच में नहीं अनम्यूट कर सकते अभी, ठीक है। इमोशनल और फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी, इसको लिखिए, फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी। मतलब अगर मेल भी कोई नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, अगर कोई मेल पर्सन भी नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, तो इनका नेचर सॉफ्ट होगा, इमोशनल होंगे, ठीक है। और जैसे एक फीमेल अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए केयर करती है ना, तो इनका भी वैसा ही होगा। अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए काफी केयरिंग होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, दोस्त बहुत अच्छे हैं। फैमिली ओरिएंटेड, दोस्त बहुत अच्छे हैं। एडजस्टमेंट करने वाले, एडजस्टमेंट करने वाले। अब एडजस्टमेंट घर में करनी हो, वर्क प्लेस पे करनी हो, ठीक है जी, अपने को वर्कर्स के साथ करनी हो, मतलब सुन लेंगे, सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अच्छा चलो ये ठीक है तो कोई बात नहीं, उसी तरीके से चल लेंगे। बहुत ज्यादा ये आपको डिमांडिंग कंडीशन में नजर नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कंडीशन में नजर नहीं आएंगे। अब इसके साथ एक लाइन लिखो, इसके साथ एक लाइन लिखो, लेकिन आपको इन्हें प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते, लेकिन आपको इन्हें प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें डोमिनेट करने लगो, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, बोलने में भी सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, और वैसे भी एडजस्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डोमिनेट करने लगोगे, तो फिर ये कब मून से सन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक्चुअली बता रही हूं, जिनके आसपास नंबर 2 वाले लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इनका गुस्सा भी बहुत भयंकर होता है। तो कब ये चंद्रमा से सूर्य के रूप में बदल जाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी टॉलरेंस पावर अच्छी रहती है, खुश मिजाज होंगे, अच्छे से मिलना, प्यार से बोलना, फैमिली का ख्याल करते हैं, घर में कोई आ जाए उसकी भी बहुत आवभगत करेंगे, बहुत अच्छे से पूछना, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छी हैं, क्रिएटिव होते हैं काफी ज्यादा। ब्यूटीफुल फेसेस, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, सपोर्टिव, और अपने पार्टनर के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, मतलब 2 नंबर वाले हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये आपके सपोर्ट सिस्टम होंगे हमेशा, जो भी आप करोगे ये उसमें आपके लिए हमेशा खड़े हैं। कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, चैट में बताओ जरा, चैट में बताओ। मी, यस, 100% ट्रू, मेरी बेटी है। संजय जी चैट में आपका रिप्लाई लिखा है मैंने, यू आर राइट है ना, माय हस्बैंड, ओके, यस माय डेस्टिनी नंबर, मेरा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। मल्टीपल टू है क्या उनका? अगर मल्टीपल टू होगा तो ये ट्रेड खराब हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रिलेटेबल है मून से। अनीता जी कह रही है मैं मून से सन बन जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कभी कभी बनता भी है ना, क्योंकि बहुत सपोर्टिव होते हैं आप लोग नंबर टू वाले। तो ये अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनका कोई भी कुछ भी चीजें हो वहां पे ये। तेजल जी, मैं अनम्यूट तो नहीं कर सकती क्लास के बीच में, मैं चैट में ही आंसर करूंगी। अभी आप चैट में लिखना, ठीक है। इसके लिए आप हैंड डाउन कर लो, मैं चैट ओपन करूंगी दोबारा, वहां पे आप लिख देना। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, और आपके पास अगर कोई ज्यादा अर्जेंसी है ना, एडमिन्स का नंबर है, वहां पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू तेजल जी। इसके बाद नंबर टू की बात करें तो घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। घूमना फिरना, बाहर जाना, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। ये नहीं होगा कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में मूवमेंट चलती रहे, क्योंकि चंद्र जो है ना, ट्रैवलिंग का कारक भी है। चंद्र ट्रैवलिंग का कारक भी है, तो इसके लिए मूवमेंट इनकी लगातार बनी रहती है। घर के काम करना हो सकता है ज्यादा ना पसंद आए इनको। घर के काम करना इनके लिए, अगर लंबे टाइम तक कोई ट्रिप नहीं हुआ, कोई हॉलिडे नहीं हुआ, तो ये बड़े बोर हो जाएंगे, फिर इन्हें लगेगा कि लाइफ तो बस बेकार ही जा रही है हमारी, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। तो रूटीन को ब्रेक करना, अगर आपके पार्टनर नंबर टू वाले हैं तो एक रूटीन ब्रेक जरूर होना चाहिए, चाहे आप एक दिन का शॉर्ट ट्रिप लगा लो, पर उस रूटीन को ब्रेक करके कहीं पे जाओ घूमने फिरने। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आती है, अगर ये लोग वाटर सिटीज में कहीं पे सेटल्ड है, जहां पे आसपास पानी है, कोई भी रिवर है ना, सी है, तो वहां इनकी किस्मत ज्यादा अच्छी चलती है। वाटर सिटीज के नजदीक अगर नंबर दो वाले रहते हैं तो इनके लिए अच्छा है। जो लोग 29 पे बॉर्न हैं, दो वाले कौन कौन से हैं, 2 11 20 29, जिसमें 29 वाले लोगों की मैरिड लाइफ कई बार डिस्टर्ब देखी गई है। ठीक है। 2 11 20 29 चार आते हैं ना डेट्स नंबर दो की, तो 29 वालों की मैरिड लाइफ कई बार डिस्टर्ब देखी गई है। इसके अलावा अगर टू नंबर मल्टीपल है तो भी ये ट्रेट खराब हो जाएगा। नंबर टू अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी ये ट्रेट खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, अगर दो नंबर मल्टीपल हो गया तो फिर ये लोग बिना वजह के ओवर रिएक्शन देते रहेंगे। बिना बात पे हर छोटी छोटी चीज में ओवर रिएक्ट करना, जेलिस होना दूसरों से, जेलिस होना, या नेचर शाय होना, जेलिस होना या नेचर शाय होना, प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग, प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग, या फिर इनकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम रहना, या मदर से रिलेशन खराब होना, या फिर इनकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम रहना, या फिर मदर से रिलेशन खराब होना। और अगर चंद्रमा इनका एफ्लिक्टेड है, खराब है, तो आप देखेंगे कि फिर ये शांत नहीं होंगे, फिर ये एडजस्टमेंट वाले नहीं होंगे, फिर ये कलेशी बन जाएंगे। ठीक है। अगर नंबर टू मल्टीपल है, 3 बार 4 बार, फिर ये एडजस्टमेंट वाले नहीं होंगे, फिर ये कलेशी बन जाएंगे। तो वहां पे हमें चंद्र का उपाय करना पड़ेगा। कितनी बार चंद्र जो है कितनी बार आने से खराब होता है और क्या उपाय करने हैं, ये हम लोशु में पहले समझेंगे कि मल्टीपल कैसे देखते हैं, फिर लास्ट डे पे हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है जी। अब अगर मून अच्छा है तो ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा केयर करने वाले, पैम्पर करने वाले होंगे। मान के चलो,
आपके हस्बैंड का नंबर 2 है, आपने बच्चों को छोड़ा एक दिन इनके पास, तो ये बच्चों को बढ़िया रेडी वेडी करके उनका लंच वंच दे के उनको स्कूल भेज देंगे आराम से। ठीक है। नंबर 2 वाले जो फादर है ना, वो अपने बच्चों को एक मदर के जैसी ही केयर कर लेते हैं, और बच्चे भी अपने फादर के साथ बहुत कंफर्टेबल और प्यार से होते हैं। अब 2 नंबर वालों को ध्यान क्या देना है, क्या चीजें इनको ध्यान में रखनी है अगर आप रूल हो रहे हो। पहली चीज, किसी भी तरीके की एडिक्शन से दूर रहना है। चाय, कॉफी, टोबैको, एल्कोहल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये तो मेरा एक, कह लो कि चाहिए ही मुझे, है ना, एक एडिक्शन हो गया है। जैसे मान के चलो मॉर्निंग बेड टी की हैबिट होती है, जब तक बेड टी नहीं मिलेगी उठ नहीं सकते, बेड टी या कॉफी लेनी है। तो इन चीजों से दूर रहना है। नशे में अगर आप एक बार पड़ गए तो निकल नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट नंबर है। नशे का मतलब है राहु। तो अगर चंद्रमा को राहु ने पकड़ लिया तो आपका पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस हैबिट को कंट्रोल में रखें। दूसरा, नंबर 2 वालों के लिए जॉब ज्यादा फेवरेबल है या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस। नंबर 2 के लिए जॉब ज्यादा फेवरेबल है या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप ये बात सभी समझते हैं कि चंद्र के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, मून के पास है ना, वो डिपेंडेंट किस पे है, सन पे। ये पता है सभी को, ये बेसिक चीज है। तो ऐसे लोग कई बार डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के भरोसे पे कि वो जाएगा तो मेरा मॉर्निंग वॉक होगा। ठीक है। अगर कोई भी काम करना है तो हमेशा एक पार्टनर ढूंढ रहे होंगे कि मेरे साथ कोई चला जाए। अकेले खुद स्टैंड लेना चीजों में थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। तो एक तो क्या है कि बिजनेस पार्टनरशिप का करो, और दूसरा, अपने अंदर सन की क्वालिटीज को लेके आओ ज्यादा से ज्यादा। सन की क्वालिटीज क्या है? डिसिप्लिन रहना, समय से सोना, समय से जगना, अपने कामों को टाइम से पूरा करना। अब 2 वाले का तो मूड पे है, मन किया तो 3 घंटे बैठ के काम कर लिया, नहीं मन किया तो बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर बेमन से जबरदस्ती का अगर नौकरी है तो बस करनी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर एक पार्टनर होगा तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी हर चीज में। समझ में आ रहा है पॉइंट आप सभी को? श्वेता जी, विश्वजीत जी, जसविंदर जी, अंजलि जी, बात समझ आ रही है सभी लोगों को? ठीक है। नंबर्स जब तक चल रहे हैं तब तक आपको इनकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, दोबारा सुन के नोट्स अच्छे ढंग से बना लेना। मास्टर्स में ये रिपीट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से नोट कर लेना। अब आपको नंबर 2 वालों को कैसे भी करके अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, टिक के काम करना है, चाहे जॉब है या बिजनेस है। एक टाइम पे एक ही काम करना है, और स्टेबल रहना है उसी काम में जब तक वो पूरा ना हो जाए। मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। इसके बाद नंबर 2 के बारे में बात करें, प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं इनके लिए। ऑकल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन, जजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग है। इनकी इंट्यूशन, जजमेंट पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2 से जो लोग भी रूल हो रहे हो, एक लाइन ये भी लिख के रखो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप नास्तिक बन गए तो मल्टीपल इश्यूज होंगे लाइफ में। अगर आप नंबर 2 से रूल हो रहे हो, आप उस ईश्वर में, भगवान में, जिसमें भी मानते हो, अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ, डिवाइन पावर के साथ अगर कनेक्टेड हो, तो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ का हर एक एरिया बैलेंस रहेगा।
ऑकल्ट में हो तब भी बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, मिठाइयों का काम, डेयरी प्रोडक्ट, मिठाइयाँ, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, टूर एंड ट्रैवल, वाटर रिलेटेड, टूर एंड ट्रैवल, वाटर रिलेटेड। और इसके अलावा नंबर 2 वालों के पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट भी रहता है, जैसे मान के चलो आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग कोई बहुत सुंदर बनाना, डांस हुआ, कुछ ना कुछ इस तरीके का क्रिएटिव साइड भी होता है इनका। ठीक है, चाहे बढ़िया अच्छी डिजाइनिंग स्किल्स हो, कुछ ना कुछ ऐसा इनके पास स्पेशल जरूर होता है। तो इससे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक काम करना है। ठीक है, एक समय पे एक काम करना है, उसे पूरा करें फिर आगे बढ़े। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 2 वाली हैं दिलीप कुमार। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 2 वाली हैं दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, अभी जिन्होंने भी कैमरास बंद किए हैं जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन करो ताकि हम क्लास आगे कंटिन्यू कर पाए। जो भी बंद कैमरास पे आ गए हो, जल्दी से ऑन कर लो कैमरास अपने अपने। ठीक है, चलो आज जो लास्ट नंबर हम करने वाले हैं आज की क्लास में, ये है हमारा नंबर 7। आज जो लास्ट नंबर हम करने वाले हैं आज की क्लास में, ये है नंबर 7। अभी भी बहुत सारे कैमरास बंद हैं, जल्दी से अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। 7 की अगर हम बात करें तो अगर आप बॉर्न हैं 7, 16 और 25 तारीख पे, 7, 16 या फिर 25, तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। अब केतु जो प्लैनेट है, बड़ा प्यारा प्लैनेट है जो कि आपको मोक्ष दिलाना चाहता है। ठीक है, केतु ऐसा प्लैनेट है जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो ये जानना चाहता है कि डेथ के बाद क्या चीजें होती हैं, एक इंसान कहाँ जाता है, ईश्वर की गहराई कहाँ तक है, स्पिरिचुअलिटी में डेप्थ में जाना, किसी भी काम में लगेंगे तो उस बात की तह तक जाना। ठीक है, केतु को क्या करना है, अगर आप 7 को देखोगे और उसे रोटेट कर दो तो जैसे फावड़ा होता है ना, किसान यूज करते हैं मिट्टी को कुरेदने के लिए, तो एक 7 को उल्टा करो तो एक फावड़े जैसी शेप नजर आएगी आपको। ठीक है, तो क्या करना है, इसका काम हर बात को कुरेद के निकालना, रिसर्च। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था स्वर भानु के दो हिस्से हुए, ऊपर वाला हेड वाला पार्ट राहु बना, बॉटम वाला जो पार्ट है केतु बना। अब केतु के पास क्या आया, दिल, दिमाग वाला पार्ट चला गया राहु के पास। और जो केतु की अपब्रिंगिंग हुई वो ऐसी फैमिली में हुई जहां पे इसे पूजा पाठ कर्म कांड जैसी चीजों के बारे में संस्कार मिले। ठीक है जी, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग भी अलग अलग हो गई थी। अब इस हिसाब से केतु को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है कि हर इंसान पूजा पाठ में रहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। और जब तक, अगर आप 7 नंबर पे बॉर्न हो, जब तक आप इस रास्ते पे नहीं चल पड़ोगे, लाइफ में मल्टीपल इश्यूज एंड अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ठीक है, हो सकता है रिश्तों में धोखे मिले, हो सकता है लोग अलग लेवल पे प्रोफेशनली आपको चीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने धोखे खाओगे कि उन सारी बातों के जवाब ढूंढने के लिए या तो उस ईश्वर का दरवाजा खटखटाओगे या फिर खुद एस्ट्रोलॉजी में आ जाओगे कि मुझे जानना है मेरे लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें क्यों आई। ठीक है, तो कुल मिला के
या तो आप खुद आ जाओ ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करो। या फिर केतु ने इतने धक्के देने हैं कि 40 होते होते आपका क्या मन करेगा कि हिमालय पे जाके मैं संन्यास ले लूं। ठीक है। वो जो गाना है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, 7 वालों पे एप्लीकेबल हो जाती है अगर ये समय से स्पिरिचुअलिटी में ना आए तो। क्योंकि केतु का सिंपल फंडा है, देखो केतु का ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, केतु का सिंपल है कि भैया आप कंठी माला पकड़ो, भक्ति करो। अब जब तक इंसान को ये समझ आता है कि भाई मैं 7 नंबर पे बॉर्न हूं और ये मेरी सोल का पर्पस है, तब तक वो मल्टीपल टाइम्स धक्के खाता जाएगा। और यही अगर आपके पास क्लाइंट आया, चाहे मान के चलो 15 साल की एज है, 20 साल की एज है, आपने उसको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन के रास्ते पे डाल दिया, तो फिर उसके ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उसकी लाइफ में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, केतु शांत हो जाएगा। अदरवाइज केतु वाला नंबर रेस्टलेस नंबर है, जिसे और ज्यादा जानना है, जानने की भूख है, पैसे की भूख नहीं है, और ज्यादा नॉलेज गेन करने के बारे में भूख है, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे जानने का मौका मिले। इंट्यूशन पावर इनकी भी बहुत कमाल की होती है। ठीक है, एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने म्यूट किया था अभी खुद को बीच में। हम्म। तो केतु का जो हमारा नंबर है, ये इंट्यूशन बड़े कमाल की देता है। अगर 7 वाले लोग ऑकल्ट में आए तो इनके पास वाक सिद्धि का योग होता है, कि जो ये अपनी जबान से बोलेंगे वो सच होने लगेगा। ठीक है, वाक सिद्धि हो जाती है इनको, अगर ये थोड़ा बहुत भी सीख के अपना प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद इनकी राइटिंग स्किल्स, बहुत अच्छे कवि होंगे, कहानियां बहुत अच्छी लिखेंगे, इंट्यूशन इमेजिनेशन बहुत कमाल की है। ठीक है। और ये वो पर्सन है जो डिटेल पे काम करने वाले, डिटेल ओरिएंटेड। कवि क्या लिखते हैं कहानियों में, कविताओं में, तुम्हारी आंखें झील के जैसी हैं, है ना, ऐसे और बहुत सारी चीजों में वो डिटेलिंग पे बात करते हैं। तो 6 नंबर वाला ऑल ओवर प्रेजेंस देखेगा। ठीक है, कि दिखने में कोई इंसान कैसा है, वो ऑल ओवर प्रेजेंस देखेगा, कैसे कपड़े पहने हैं, बाल कैसे है, बेसिक चीजें, है ना। और 7 वाला डिटेलिंग चेक करेगा, भाई आंखें कैसी हैं, है ना, पूरे नए नक्श के ऊपर एक एक काम के डिटेलिंग पे फोकस। तो इनको आप कोई काम दे दो, नंबर 7 वालों को। कितने लोगों 7 नंबर वाले यहाँ पे, एक बार मुझे दिखाना जरा अपने चेहरे। बबीता जी का है, और बबलू जी का है, महक जी, जस्सी जी। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ इनको दीवार पेंट करने का काम दे दोगे ना, ये उसमें भी अपनी जान डाल देंगे, हर काम को दिल से करेंगे भाई। रिश्ता निभाना है तो दिल से निभाना है, कोई काम करना है दिल से करना है। और अगर कोई नहीं पसंद आ रहा तो कट ऑफ, मतलब नकलीपन नहीं करेंगे, कभी भी दिखावटी रिश्ते नहीं निभाएंगे। नकलीपन इनसे बहुत दूर है, जो भी काम करना है बहुत दिल से करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है, सोशल वर्क में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा, मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और अगर कभी जरूरत पड़े सोशल वर्क के लिए, अपने घर खर्च का पैसा भी कई बार बाहर दे देते हैं। ऐसे 7 वाले भी आते हैं जो कि दूसरे का दुख देख के ना, चाहे घर में ना आके 4 बातें सुन ले अपनी वाइफ से, बट बाहर दे आएंगे। वाइफ होगी तो ऐसी होगी, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी जरूरत ज्यादा थी। तो ऐसा इनका नेचर होता है कि सोशल सर्विस के लिए अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे। और ये वो लोग हैं जो अपने काम में हमेशा वैल्यू ऐड करेंगे, जितना आपसे ले रहे हैं उससे हमेशा आपको कुछ ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऐड करने का काम है। फिर इनकी कमी सुनो, ये हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आप इनको जितना मर्जी पहले से ज्ञान दे दो कि भाई तुम्हें जाना है ना चंडीगढ़, तुम ये वाला रास्ता पकड़ना, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, या फिर फैमिली में ये वाला इंसान है ना, इससे थोड़ा सोच समझ के बात करना, लेकिन ये जब तक अपना खुद उसको चेक नहीं करेंगे तब तक ये मानेंगे नहीं।
सड़क टूटी है, ठीक है भाई, उस टूटे हुए रास्ते से निकल के देखेंगे, तो खुद का एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे रिग्रेट करना पड़े बाद में, तो चेक जरूर करेंगे जाके, अपने एक्सपीरियंस से सीखना। और ये ऐसा नंबर है, मिस्टीरियस नंबर भी बोला जाता है, इन्हें समझना आसान नहीं है, ठीक है। कुरेद कुरेद के ये आपके बारे में बहुत कुछ निकाल लेंगे, बट इनकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि आप इनसे बातें नहीं निकलवा सकते जब तक ये ना चाहे बोलना, है ना बबीता जी। तो ये मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी होते हैं। कई बार बिना वजह लोग इनके दुश्मन भी बनते हैं, जेलस करते हैं, इनसे जेलस होते हैं। अब आपको भी रीजन नहीं पता होता कि मैंने तो क्या बिगाड़ा है इनका, है ना, बट होते हैं लोग आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कई बार जेलस होते हैं बिना वजह। एक और चीज है, आ, ये नंबर, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, या फिर आपका 7 अगर मल्टीपल है, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देता है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो, या फिर 7 आपका मल्टीपल है, तो ये फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस दे देगा, या करियर वाइज कुछ ना कुछ इश्यूज देगा, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे डिटैच होने शुरू हो जाते हो, अलग होने शुरू हो जाते हो। तो कई बार मल्टीपल 7, 7 नंबर अगर 3 बार 4 बार आ रहा है, तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम भी दे देता है। 7 नंबर वालों के लिए अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, फॉरेन से पैसा आना, वहां से कनेक्ट करके आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप वहां सेटल होना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, इन सब के लिए नंबर 7 काफी ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इन सब में 7 फेवरेबल है। क्लियर हार्टेड, इमोशनली बहुत गहरे इमोशन रखने वाले लोग हैं। और आप में से 90% 7 नंबर वाले इस बात से रिलेट करोगे कि आपको हमेशा ये लगेगा कि जितना मैंने रिश्तों में, है ना, दिया है, उतना मुझे कभी वापस नहीं मिला। जितना मैंने समझा उतना मुझे लोग नहीं समझ पाए, या किसी भी रिश्ते में मैंने जितना किया वो मुझे सामने से नहीं मिला। 90% 7 वाले ये होते हैं। और ये रहेगा ही, क्योंकि जितना प्यार जितने दिल से आप कर सकते हो, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इतना अनकंडीशनल किसी रिश्ते में रह पाए, ठीक है। तो ये कंप्लेंट आपकी हमेशा ही रहेगी। लेकिन अगर आप 7 वाले हो, अगर आज से पहले आपको नहीं भी पता था, तो मेडिटेशन करना शुरू करो, जादुई चेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में आपको। 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत कर लो। शुरुआत में मैं बोलूंगी 5 मिनट ही बैठ जाओ अपने साथ। अपनी अंदर की आवाज को जितना सुनना शुरू करोगे, लाइफ उतनी बेहतर हो जाएगी। करना सिंपली यही है कि आराम से आंखें बंद की, और अपनी सांसों पे ध्यान देना, गहरी सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतने पे फोकस रखो, ठीक है। पहले वो नाड़ी शोधन कर लेना जिसमें ऐसे बंद करके हम स्विच करते हैं, और फिर उसके बाद आपका बैठने के लिए जो है ना, आप थोड़ा पीसफुल हो जाओगे, बैठ पाओगे, अदरवाइज दिमाग भी बहुत चलता है ना। तो मेडिटेशन करना शुरू करो, बहुत सारे जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे, और आपकी लाइफ जो है बेहतर होनी शुरू होगी, हर एक एरिया में, चाहे रिलेशन या मनी या बाकी सारी चीजें। इसके बाद आ जाओ, और क्या एडवाइस है। मेडिटेशन मैंने बताया, फिर सोच समझ के बात करो, दूसरों को सोच समझ के बोलो। कई बार आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आपके बोलने की वजह से लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। और दूसरा ये है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना। अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचो। कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें ये जरूर ध्यान दो कि मेरा फायदा या नुकसान इस चीज में किस तरीके से है, ठीक है जी। और इनको लाइफ में धोखे मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 7 वालों को धोखे मिलने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो आपने करना ये है कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, और आप लोग को भी बैठे हुए ही काम करने में मजा आता है, आपको उठने की इच्छा नहीं करती, फिजिकल एक्टिविटी में आपका भी मन उतना नहीं रहता, तो जबरदस्ती ही सही फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। और योगा अगर स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको पसंद आए वो करना, बट योगा करना आपके लिए अच्छा है। और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड इश्यूज और स्किन इश्यूज को
कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आप 7 नंबर वाले हो, पेट में प्रॉब्लम आ रही है या स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली ट्रीट कराना है आपने। ये लिख के रखो। फिर बात आती है फेवरेबल प्रोफेशन नंबर 7 वाले। तो ऑकल्ट मैंने बताया है, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी हीलिंग ये बेस्ट है। फिर आता है उसके बाद हमारा डिटेक्टिव, बाल की खाल निकालते हैं तो डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है जी। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोडिंग हो, एडिटिंग हो, है ना, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो, मोबाइल एप्लीकेशन का काम हो, ये सब बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी टाइप की रिलीजियस एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम, फिर एडिटिंग, कोई भी डिजिटल काम, एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम, न्यूज़पेपर एडिटिंग का काम, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट रिसर्च, इन सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया करते हैं आजकल। काफ़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अच्छे लेवल पे करते हैं रिसर्चर्स को भी, अलग अलग लेवल पे जब उन्हें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है या इस तरीके से, बहुत रिसर्च में भी बहुत सारी लाइंस है, तो आप उसमें जा सकते हो। ठीक है जी। कंटेंट क्रिएशन, उसमें भी रिसर्च की जरूरत होती है, वो कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, फार्मा के लिए बहुत अच्छा है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए। और ये लोग टीचर्स और काउंसलर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है। टीचर्स और काउंसलर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो भी ये चीजें बोलते हैं ना, उसके पीछे इन्होंने अच्छा एनालिसिस और होमवर्क किया होता है। अब मान के चलिए, अगर आप किसी 7 वाले पर्सन को कोई चीज बोल रहे हो और आगे से उसने आपको क्रॉस कर दिया कि नहीं ये तो ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर वहां पे अगर आपने अच्छा होमवर्क नहीं किया तो मुंह पे उंगली रख लेना, क्योंकि ये अच्छा होमवर्क करके आए होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, कोई फीमेल है, आपकी मान लो वाइफ है 7 नंबर वाली, ठीक है जी, उन्होंने कुछ चीजें आपके बारे में देखी हैं पहले, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बोलेंगी नहीं जब तक उनके पास 4 सबूत इकट्ठे नहीं होंगे। तो अगर आज इंक्वायरी बैठी है तो आप अपना मुंह बंद करके शांति से समझो कि कहाँ से क्या पकड़ में आया है। उनके पास ऑलरेडी 4 प्रूफ हैं जो सामने रख देंगे। ठीक है। सिमिलरली, अगर आपके हस्बैंड हैं नंबर 4 वाले, आपको कोई चीज बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बहस करने से पहले अलर्ट हो जाओ कि उन्होंने एक्चुअली कुछ देखा है, सुना है, कुछ चीजें चेक की हैं, तभी वो आप तक आए हैं। ये वो लोग हैं विदाउट प्रूफ आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अपना होमवर्क एनालिसिस करके ही इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे सारे प्रोफेशंस इनके लिए फेवरेबल हैं। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 7 वाली, जिसमें आता है MS धोनी का नाम। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 7 वाली, इसमें आता है नाम MS धोनी का, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, अरविंद केजरीवाल, रविंद्रनाथ टैगोर और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो आज हम इतने ही नंबर्स करेंगे। अभी मैं चैट ओपन करूंगी, जो भी क्वेरी थी चैट में लिखेंगे। फिर अभी निमेश जी ने पूछा था कि 8 अगर हमारा डेस्टिनी नंबर है तो लाइफ स्लो से क्या मतलब है। जब भी अगर आपका एक BN नंबर, मान लो एग्जाम्पल के लिए आप 5 और 8 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो 5 आपका BN नंबर है, तब तक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाना। ठीक है। लाइफ में फास्ट रिजल्ट्स आना, जल्दी जल्दी सक्सेस मिलना। हैंड रेज नहीं करें, अभी चैट ओपन करूंगी, 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, 2 मिनट वेट करो, अभी चैट ओपन कर रही हूँ। तो इसमें ये होता है कि भाई आपके मान लो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो 5 तक लाइफ में क्या हो रहा है, सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। लेकिन जब आप स्विच करोगे अपने डेस्टिनी नंबर की तरफ, तो वहां पे थोड़े से जो चीजें पहले बहुत स्मूथ चल रही थी, वहां लगेगा कि अब थोड़े से रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, कि जिस चीज की तरफ हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो हमें जल्दी से नहीं मिल रही, थोड़ी मेहनत से मिल रही है। या फिर एक बार में रिजल्ट ना आके 2 से 3 बार हमें उस चीज के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट था लाइफ के रिजल्ट स्लो का। अभी मैं कर रही हूँ चैट ओपन, तो मुझे एक बार ही भेज दो, चैट में जल्दी से भेज दो। जसी जी कुछ लिखना है तो चैट में लिखिए, रवि अग्रवाल जी चैट में लिखिए। चैट ओपन ही है अभी। मल्टीपल नंबर्स मींस ये आएगा जी, लोशु ग्रिड में आएगा टॉपिक आपका, मल्टीपल नंबर्स कैसे देखें। 7 7 इज ओके, कई बार ये भी प्रॉब्लम देता है पूजा जी।
विल इट बी गुड फॉर नंबर 5 टू सिलेक्ट बिजनेस एज प्रोफेशन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया जी पूछ रही हैं आपका नंबर क्या है, वो आपने गेस करना है। मल्टीपल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी लोग पूछ रहे हो मल्टीपल नंबर्स, जब हम लोशो ग्रिड सीखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। बीएन या डीएन के हिसाब से नंबर कैसे देखें, डे 1 की क्लास देखनी है उसके लिए। तेजल जी ने लिखी है अपनी डिटेल्स, अभी बोला है कि सब स्लो रहेगा तो जानना है कि मेरी मैरिज एंड करियर कैसा रहेगा। करियर मैम देखो, सिर्फ बीएन और डीएन के हिसाब से नहीं समझेंगे, हमें क्या करना है, पूरी कंप्लीट ग्रिड पे फोकस करना है, इसके साथ साथ जो दशा सिस्टम एंड बाकी चीजें हैं उस पे भी ध्यान देना होता है। आपका 8 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है ना। करियर भी मीडिया लाइन में देख रही हूँ, कोई अच्छे फिल्म डायरेक्टर के अंडर मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो क्या मैं इस लाइन में मुझे जाना चाहिए? एक मिनट, आपके नंबर्स जो हैं, अभी जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे ना तो एक बार कंप्लीट ग्रिड पे फोकस करना, ठीक है, कि वहां पे नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं। जिनका बीएन और डीएन 8 है ना, उन लोगों की लाइफ में भी 35 के बाद से कुछ रिलैक्सेशन जरूर होती है। थैंक यू किरण जी। परफेक्ट मैच इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर 7, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रोफेशन बीएन के अकॉर्डिंग चूज करें या डीएन के अकॉर्डिंग? दोनों के प्रोफेशन आप ले सकते हो, बीएन के भी ले सकते हो, डीएन के भी ले सकते हो, लेकिन जो एक्टिव एज अभी चल रही है, जैसे डेस्टिनी नंबर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा है। देखो अभी आप पर्सनल डीओ भी लिख रहे हो, तो अभी पर्सनल पे बात नहीं कर रहे हैं। 29 के लिए और डिटेल्स, 29 का डिटेल तो मास्टर्स का ही पार्ट है, बट जनरली इनकी मैरिड लाइफ कुछ डिस्टर्ब देखी गई है। इफ डीएन इज 7 देन व्हाट यू से फॉर 7 इज ऑल रिलेटेड? हाँ जी, जब 7 आपका एक्टिवेट होगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वीडियो का लिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, एस्ट्रोकृति चैनल पे। लास्ट पॉइंट रिपीट करना है, कौन सा? इतनी सारी बातें हो गई, अभी ध्यान भी नहीं है कि कौन सा लास्ट पॉइंट है। 22 या 77 नंबर कैसे काउंट करते हैं, इसको हम सीखेंगे, आगे टॉपिक आएगा हम सीखेंगे। BN8 DN4 तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और नेम नंबर 2 पे है। अच्छा, प्रभजोत जी को मैसेज किया है मैम, आपने एडमिन को बोला था। तेजल मैम अभी मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया ना आपको, कि अभी हम सिर्फ एक बीएन और डीएन के साथ 100% प्रिडिक्शन कभी नहीं देते हैं, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को चेक करना जरूरी होता है। मोबी मॉन मल्टीपल 7 है, ठीक है, रेमेडीज आएंगी। देखो कोई भी नंबर अगर मल्टीपल हो रहा है, आपको पता है कि डबल ट्रिपल है, तो ऐसे में भी हम रेमेडीज करेंगे, और जिन्हें ये नहीं पता चल रहा कि नंबर मल्टीपल कैसे होता है, तो उन्हें भी ये बात समझ आएगा। संजय जी क्या जानना है आपको, कौन सा तिलक वो लगाया है मैंने, तिलक लगाया हुआ है? लोशो ग्रिड क्या होता है, देखो चलो अभी ना मैं चैट बंद कर रही हूँ आपकी, एक मिनट दो मुझे। ज्यादातर जो चैट लिखी है, पूनम जी मैं ना आज अनम्यूट नहीं करूंगी, आज ना मेरे पास बीच में गैप नहीं है, अभी के बाद थोड़ा सा ब्रेक है, फिर टिल 11 मतलब 2 बैच है अभी आपके बाद, तो आज अनम्यूट नहीं करूंगी, इसलिए चैट ओपन किया था। देखो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस क्या हैं, एक तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो सभी लोग अलग अलग, तो पर्सनल डीओबी पे नहीं बात कर पाएंगे, और दूसरे क्वेश्चंस ज्यादातर आप पूछ रहे हो कि मल्टीपल नंबर्स कैसे होते हैं। तो कल हमारे बेसिक नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो हम 1 to 9 पढ़ रहे हैं, जब ये पूरे हो जाएंगे तो अगली क्लास में हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। तो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोशो ग्रिड बनाओगे ना, तो उस ग्रिड में आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा नंबर बैलेंस है, कौन सा मेरा रिपीटेड है, कौन सा नंबर मिसिंग है। तो जो हमारी सबसे लास्ट क्लास आएगी वहां पे हम रेमेडीज करना सीखेंगे, रिपीटेड नंबर्स की और मिसिंग नंबर्स की, ठीक है। तो मल्टीपल नंबर्स बताने में मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ट्रेड खराब हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपका 2 नंबर से आप रूल हो रहे हो, अगर 2 नंबर आपका बैलेंस्ड है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर वो रिपीट हो गया तो वहां पे आपका प्लैनेट समझो कमजोर हो गया, ठीक है। जैसे 1 नंबर है, अगर एक बार आ रहा है ठीक है, 2 बार आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर किसी का 5 बार 6 बार 1 नंबर चला गया, चांसेस कम होते हैं बट फिर भी अगर चला गया है, तो ऐसे में वो अब आपके लिए खराब रिजल्ट्स दे रहा है।
अब 2000 के बाद जितने भी बच्चे हैं आप देखोगे कि वो सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है। रीजन क्या है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ज्यादातर सभी का। तो वहां पे हमें एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए ना सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि बर्थ डेट पे बोल दिया, या सिर्फ बीएन या सिर्फ डीएन पे बोल दिया। ग्रिड और वो भी मल्टीपल चीजें डिसाइड करके ही आप एक अच्छी प्रिडिक्शन बना सकते हो, है ना। तो ये अभी क्या है कि हम बेसिक समझ रहे हैं कि नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। फिर लोशु के बारे में जानेंगे और बाकी डिटेल हम कवर करेंगे। मतलब मास्टर्स का जो टाइम है वो करीबन 5 महीने का होता है, मास्टर्स की क्लासेस। तो वहाँ एक एक टॉपिक पे हमें बहुत सारा समय मिल जाता है कि हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हर एक टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है हम कवर जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस आपको बना के चलनी है, ठीक है। चले, तो आज की क्लास को यहीं पे अभी एंड करना पड़ेगा मुझे। सभी को नमस्कार, कल टाइमली ज्वाइन करिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं आपसे।